सेमिनार भी करवाया साकिब निसार साहब ने, उसके बाद भी क्या सूरत है? देखें, ये जब तक हम लोगों को, आपका जो चैनल है या जो आप कर रहे हैं, जो मीडिया है, हम रोज़ाना मीडिया पे बैठ के, अच्छा कुछ कौम की हमारी वो भी बन गई है कि हम चाहते भी वही हैं कि जो लड़ाई झगड़ा टीवी पे दिखाया जाए, 3-4 जमातें बैठ के आपस में तू मैं करें, हम वो मिजाज बन गए, लोग मिजाज बन गया ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि टीवी चैनल्स को ये चाहिए कि इसके ऊपर बात करें। हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, आज से आपने कभी सोचा था ये कि ये जो हमारे राइटर्स होते हैं ना, अदीब जो लिखते थे, हम बचपन में पढ़ते थे इमरान सीरीज़, उसमें लिखा होता था कि जी वो एक इमरान जो था उसने एक आला निकाला और ठक 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 नंबर मिलाया। आप बताइए, मैं अपने बचपन में पढ़ता था, या जब मैं 15-18 साल का था, उस वक्त मोबाइल थे नहीं थे ना। आज इन्हीं चीज़ों को साइंसदान अपने सामने रखते हैं, अदीब इसका आइडिया देते हैं, साइंसदान इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और साइंसदान रिसर्च करने के लिए कौमों के लिए उसके ऊपर आसानियां पैदा करते हैं ताकि उससे आसानियां। अब सूरत हाल ये है कि जो जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो है मीडिया चैनल की, इसके ऊपर ना मीडिया की जिम्मेदारी है। मीडिया सर कैसे ये बातें बर्दाश्त करेगा? मीडिया जो कमर्शियल पे चलता है, अरबों रुपए कमाता है मीडिया इन कंपनी से, कोका कोला से, पेप्सी से, 7 अप के इश्तिहार होते हैं, तो वो मीडिया कैसे ये बातें अफोर्ड कर सकता है? हम उस पर जो आपने सही कह रहे हैं, मैं आपके बुनियादी सवाल पे आता हूँ, क्योंकि वो इन्वायरमेंट और इससे रिलेटेड है ना आपका सवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि, लेकिन मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि हमारा मीडिया ठीक है, जो आपका मीडिया चैनल है उसको चलने के लिए पैसा भी चाहिए। अगर कंपनीज देती हैं उनको एडवर्टाइजमेंट, मुझे उससे इख्तिलाफ नहीं है, आप बिल्कुल दें। अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पूरी दुनिया में मार्केटिंग की जाती है, पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया के जो मालिकान हैं, वो जहां अपनी अर्निंग के लिए ये सोचते हैं, तो अपनी अर्निंग के साथ साथ थोड़ा सा वक्त इस वाटर कंजर्वेशन के लिए भी। मैं आपको, जैसे मैंने उस दिन आपको कहा कि कोर्ट के बाहर, मैं पाकिस्तान में ये वाटर टेक्नोलॉजी के तौर पर, आप मुझे 20-20, 25-25 लड़के में 1-1, 6-6 महीने की बग़ैर 1 रुपया चार्जेस के, मैं उनको ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, मैं उनको तालीम देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में मैं यही करता हूँ ना, कि जो लड़के मेरे पास PhD करते हैं, मैं उन्हें क्या सिखाता हूँ कि पानी में से क्रोमियम को कैसे निकाला जाए। ठीक है ना, आपने बात की थी, वो CNN की बात कर रहे थे, मेरा BBC से इंटरव्यू था। वो जो लड़का मेरे पास से यहाँ MS करके गया है महरान यूनिवर्सिटी से, आसिफ बलोच, उसको मैंने रिमूवल ऑफ क्रोमियम पे काम कराया था, तो वो वहाँ जब गया तो उसने जाके मुझे एक दिन फ़ोन किया कि सर मैंने कल आपका इंटरव्यू सुना BBC पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे प्रोफेसर का इंटरव्यू आया। तो मैं TV चैनल से बात करता हूँ, लेकिन TV चैनल्स वालों को चाहिए, TV चैनल्स को, हमारे मीडिया को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को चाहिए कि देखें, ये जिस तरह मेरी जिम्मेदारी है, इसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी, एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि अगर उसके पास पानी है, वो किस तरह हमारे साथ हिस्सा ले सकता है, इसमें जहाद में शामिल हो सकता है कि वो पानी का कुछ जब बैठा है वज़ू करने के लिए, तो वो उसको पानी को कम से कम इस्तेमाल करे, जब मसा करने के लिए तो नल को बंद कर दे। हर आदमी अपनी जगह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे पानी के लिए। बहुत ज़बरदस्त। सर ये बताइए, ये जो पानी, मैंने फिर उसी पे आता हूँ, प्लास्टिक की बोतल में हम पीते हैं, ये कितना नुकसानदेह है? जी हाँ, आपने ये सवाल किया था। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो बोतल है ना प्लास्टिक की, बुनियादी तौर पर ये होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है, बाज़ार से बहुत सारे लोग तो उसका जो दाना होता है वो मंगा लेते हैं, और बहुत सारे लोग दाने से एक चीज़ बनाई जाती है जिसको कहते हैं प्रीफॉर्म, बोतल की छोटी सी, उसको फिर अपनी फैक्ट्री अपनी लाते हैं, उनका प्रोसेस होता है, उसको वो ब्लो करते हैं, फुला लेते हैं, बोतल छोटी बना लेते हैं, बड़ी बोतल या 19 लीटर की बना लेते हैं। ये बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो है ना, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ, किसी न किसी हद तक इसके अंदर एमाइंस होते हैं। ठीक, ये एमाइंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर धूप में बोतल पड़ी रहेगी तो उसमें से कुछ रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक, पानी में। अब अगर वो रिलीज़ होते हैं तो जब दुनिया भर में वो जो काजेस तलाश की जाते हैं ना कैंसर के, तो उसमें से एमाइन भी एक काज है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको नुकसान होता है। अच्छा, फिर जब ये बाहर फेंक दी आपने बोतल फिर फेंक दी बाहर, ये दुनिया भर में कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि फिर उन बॉटल्स को उठाए, और उठाने के बाद
उनको कलेक्ट करें और उनको रिसाइकिल करके लिए कोई और चीज़ बना दें, उसे लोटा बना दें, पानी का टब बना दें, कुछ भी बना दें, वापस बोतल बना दें। हाँ, ये CRC कहलाते हैं कि ये जो काम करते हैं लोगों के लिए, ये उसमें अच्छा बहुत सारी कंपनियां कर भी रही हैं, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, बहुत सारी कंपनियां ये काम कर भी रही हैं कि जैसे उस दिन जो आप कोका कोला वालों की बात कर रहे थे, तो जहाँ उनकी थोड़ी सी, चूँकि सारे वो बेचारे ना तो वो साइंटिस्ट हैं, वो तो शायद मार्केटिंग के आदमी होंगे, उनको साइंस का इतना नहीं पता होगा, इसलिए और वो मुझसे वाकई प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे आपको, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कोका कोला जो है उन्होंने वो बहुत ज़्यादा अभी तक ताउन, सारी कंपनियां ताउन कर रही हैं। अब ये कोका कोला वालों ने अरेंज किया ना सेमिनार, तो मैं वहाँ गया। कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में क्या कहना है आपका? ये जो एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं, ये दूसरे ड्रिंक्स, ये भी तो बहुत नुकसानदेह है। हाँ, ये लोग पीते हैं धड़ाधड़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है ना, इसमें कैप्टन उस्मान साहब सारे मेरे मेंबर भी रहे मेरे साथ, उन्होंने विजिट भी किया है बहुत, मैं बहुत शाबाश देना चाहता हूँ उनको, बहुत ही अजीम काम कर रहे हैं कैप्टन उस्मान साहब। और आप यकीन करें कि मैं देखता हूँ कि क्या माशरे में ऐसे लोग भी, फूड टेक्नोलॉजी में मैं अब आप कैप्टन उस्मान को एक तरफ कर दीजिए, बकाया जो उनके स्टाफ के लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जब मेरे साथ विजिट करते हैं ना वो, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम डॉक्टर साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, ताकि हमसे वो सीखें। और मैं भी ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें सिखाऊँ। तो ये एक इतना ज़बरदस्त, अच्छा अब काम चूँकि पंजाब ने इतना प्रूव किया है, तो अब उसके मॉडल के तहत बाकी सूबों में भी बन रही है, सिंध में भी शुरू हो चुकी हैं। ये जो ड्रिंक्स आती हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये कितनी ज़्यादा, देखिए अगर आप बात करें ना, तो ये जो एनर्जी ड्रिंक है ना, ये दुनिया भर में आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रही है। आप पिए और नाज़रीन एनर्जी ड्रिंक्स आप पिए, ये सुन लें डॉक्टर साहब की बात। ये अब दुनिया भर में ख़त्म हो रही है। कहते हैं ना कि एक ज़माना था कि जब वो आपने बात की थी ना, बड़ी अच्छी, मुझे वो शेर याद आ रहा था एक, कि ये प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर, तो वो मैंने उस दिन अभी वो सेमिनार में, कंजर्वेशन का सेमिनार था ना, उसमें मैंने ये बात भी की थी, तो कि वो कहते हैं ये हैं कि कल धूप के मेले से लाया था चंद खिलौने। वाह, कल धूप के मेले से लाया था चंद खिलौने, लाया था चंद खिलौने, जो मोम का पुतला था वो घर तक नहीं पहुंचा। वाह, क्या अच्छा, जो मोम का पुतला तो था, क्या मानी, अब मुझे समझ आई। वाह वाह वाह। अब आप ये समझ लीजिए वाह वाह कि ये जो बॉटल है ना हमारी, सर बाकी पेप्सी कोका कोला पे क्या कहते हैं? देखिए, ये पीनी चाहिए कौन को? देखिए सबसे बेहतरीन तो हमारे लिए नेचुरल वाटर है, लेकिन सर जो लोग हर खाने के बाद लोग आदि हुए में पेप्सी हो, कोका कोला हो, सेवन अप सब कर दें नहीं, मुझे बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं है, बिल्कुल कोई किसी, मुझे यकीन है, मुझे किसी किस्म का डर खौफ नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आपकी बॉडी में आपके पास एक गॉल ब्लैडर है ना, वो पित्ता जो आपको पेप्टिक एसिड रिलीज करता है, आपको 2 ग्राम चाहिए था अपना खाना हजम करने के लिए, बिल्कुल, और आपके पित्ते ने आपको पेप्टिक एसिड दिया 2 ग्राम, ठीक है ना, वो खाना आपका हो गया, तो हजम हो जाता। नेचुरली खुदा ने इंसान के अंदर रखा हुआ, उसको किसी पेप्सी की और कोका कोला की जरूरत नहीं है। ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि जब आपको 2 ग्राम मिल गया तो आपका खाना हजम हो गया, अब आपने ऊपर से कोई भी बोतल पी तो आपकी बॉडी, इसमें कार्बन जो कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनेटेड वाटर कहलाता है, तो वो आपके पास एक्सेस हो जाता है। ये सारी कार्बोनेटेड वाटर ही होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, तो अभी हमने तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने वो भी जमा कराया है कि ये देखिए ना, मैं और क्या करूं इन लोगों के लिए, आपको बताऊं मैंने कहा आपके पास बॉयलर्स लगे हुए, आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, उससे एनवायरनमेंट खराब होता है। मैंने उनको ये कहा, एक बाकायदा ड्राइंग बना के दी सुप्रीम कोर्ट में कि आप अपनी बॉयलर से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका तरीक़ेकार मैंने डिज़ाइन किया है कि आप उसे जमा करें एक तरीके के तहत, इथेनोलामाइन एक जो है ना एमओ एक होता है मोनो इथेनोलामाइन, उसमें आप उसको एब्जॉर्ब करें, रिलीज करें, अपनी सिलेंडर बने और ख़ुद अपनी फैक्ट्री के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, बाज़ार से ना ख़रीदें, क्योंकि ये जो बाज़ार से ख़रीदते हैं ना बेसिकली क्रैकिंग सिस्टम से जो ये बनाते हैं ना, अल्लाह ने की दे आपको फर्टिलाइज़र, तो ये गैस से, मीथेन गैस से बनाते हैं, तो उसको क्रैक करते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती, कन्वर्ट करते हैं उसको उसमें कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के ज़रिए, तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर ये बेचते हैं,
ये बेवरेजेस वाले थे। मैं बिल्कुल इसमें ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये तो दुनिया भर में ट्रेंड है, लेकिन एज ए साइंटिस्ट मैं समझता हूँ कि इन लोगों को इसके अंदर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बोनेटेड वो हैं, कम से कम बच्चे इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में गैर मकबूल बातें हैं, लेकिन ये हर घर की कहानी है। आपको कम से कम ये बातें भी ज़रूर सुननी चाहिए, आपको वक्त निकालना चाहिए अपने लिए, अपनी नौजवान नस्ल के लिए। अगली वीडियो जो हम डॉक्टर साहब के साथ कर रहे हैं उसमें हम इनसे वो सारी चीज़ें ये वीडियो पे ये परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से आप मैन्युअली जो है वो पानी को साफ़ कर सकते हैं। आप महंगा पानी ख़रीदते हैं, वो पानी भी शायद उस तरह से उसके मिनरल्स नहीं होते। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।